हमारे देश में या फिर पूरी दुनिया में उम्र की सीमा के हिसाब से अपराधियों को सजा मिलती है। लेकिन क्या हम लोग ये जानते हैं कि अपराधियों की कोई भी उम्र की सीमा नहीं होती और ना ही कोई लिमिट होती है किसी भी अपराधी की उसकी उम्र के हिसाब से। तो इस बात से हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि चाहे 10 साल का बच्चा हो या फिर कोई 70 साल का आदमी, वो कितना भी घिनौना या खतरनाक अपराध आज के समय में कर सकता है। आदाब, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं टीएन क्राइम न्यूज। मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसा 15 साल की बच्ची का आपराधिक किस्सा लेकर आया हूं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। 7 समुंदर पार ब्राजील से एक सनसनीखेज किस्सा सामने आया जिसमें 15 साल की एक लड़की ने एक ऐसे अपराधी की लाश को कब्र से बाहर निकाल लिया जिसका पुलिस ने एनकाउंटर किया था। जरा सोचिए, अगर पुलिस को किसी कब्र से लाश के लापता होने की खबर मिले तो क्या होगा। यकीनन पुलिस चौंकेगी और ताबड़तोड़ तरीके से उसकी गहराई से पड़ताल भी शुरू कर देगी। मगर पुलिस को यह सवाल बार बार हैरान जरूर करेगा कि आखिर जिस किसी ने भी ऐसा किया तो क्यों किया। और जब पुलिस को पता चले कि यह काम एक कम उम्र की लड़की ने अंजाम दिया तो जरा सोचिए कि पुलिस के ऊपर क्या बीतेगी। बस ऐसा ही कुछ हुआ ब्राजील में, जहां पुलिस को एक मुजरिम की कब्र खुद ही मिली और उसमें से मुजरिम की लाश भी गायब मिली। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि वो लाश एक ऐसे अपराधी की थी जिसकी मौत ना तो कुदरती तरीके से हुई और ना ही वो किसी हादसे का शिकार हुआ था, बल्कि खुद पुलिस ने ही मौत की नींद सुलाकर कब्र में हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया था। यह किस्सा ब्राजील के गोआइस शहर का है। डेली स्टार में छपी खबरों पर यकीन किया जाए तो 27 साल का लजारो बारबोसा डिसूजा एक नामी बदमाश था। शहर का वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था और उसके नाम के आगे तमाम संगीन अपराधों की पूरी फेहरिस्त चस्पा थी। रेप, हत्या, मारपीट और अपहरण जैसे संगीन अपराध करने का वो माहिर माना जाता था और इन अपराधियों की वजह से शहर की पुलिस की नाक में उसने दम कर दिया था। लेकिन गोआइस शहर की पुलिस उस वक्त लजारो बारबोसा के पीछे पड़ गई जब 9 जून 2021 को सिलेंडिया इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या करने के बाद फरार हो गया था। लजारो को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरे शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया। करीब पूरे 1 महीने तक पुलिस उसकी परछाई का पीछा करती रही, मगर कामयाबी उससे दूर रही। लजारो कानून को ठेंगा दिखाते हुए लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा। इसी बीच एक रोज गोआइस पुलिस को खबर मिली कि शहर के एक बदनाम इलाके में लजारो छुपा हुआ है। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए पूरा ऑपरेशन चलाया और उसे घेरकर एनकाउंटर में मार गिराया। सब कुछ कानून के मुताबिक हो रहा था। पुलिस ने पूरी रस्म अदायगी के साथ लजारो की लाश का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे सुपुर्द खाक कर दिया और उसकी फाइल बंद करके अपने रिकॉर्ड रूम में रख दी। उस एनकाउंटर के करीब 2 साल गुजर गए। 2 साल के भीतर पुलिस अपने शहर के दूसरे अपराधियों के पीछे दौड़ने लगी और लजारो की लाश कब्र में तमाम होती रही। लेकिन पूरे 2 साल के बाद पुलिस को अचानक उस वक्त बुरी तरह से झटका लगा जब उसे यह खबर मिली कि किसी ने लजारो की कब्र खोद डाली और कब्र से लाश भी लापता हो गई है। खुद ही कब्र पर पहुंचकर पुलिस ने इस मामले की गहराई तक तफ्तीश शुरू की, उन सुरागों की तलाश करने लगी जिससे यह पता चल सके कि आखिर किसने और क्यों लजारो की लाश को खोदकर बाहर निकाल लिया और उसे वहां से गायब कर दिया। थोड़े हाथ पैर मारने के बाद पुलिस को पता चला कि खुद ही कब्र का असली राज क्या है। पुलिस के लिए अब यह एक चुनौती थी कि वो इस बात का पता लगाए कि आखिर कौन रात के अंधेरे में कब्रिस्तान में आया और कब्र खोदकर लाश निकालकर ले गया। इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस को वैसे तो कोई चश्मदीद नहीं मिला। तब उसने कब्रिस्तान और उसके आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। तब पुलिस को एक फुटेज में जो कुछ नजर आया उसे देखकर खुद उसकी आंख फटी की फटी रह गई। सीसीटीवी से पता चला कि एक अपराधी की कब्र खोदने वाला कोई और नहीं बल्कि एक 15 साल की लड़की है।
अब पुलिस उस लड़की की तलाश में निकल पड़ी जो अपने दोस्त के साथ कब्रिस्तान से लाश लेकर जाती नजर आ रही थी सीसीटीवी में। थोड़ी मेहनत और कोशिश के बाद पुलिस उस लड़की तक जा पहुंची जिसने असल में लजारो की लाश को कब्र से निकाला था। पुलिस ने जब उस लड़की से पूछा तो जो उसने दलील पेश की उसे सुनकर खुद पुलिस बुरी तरह से चौंक गई। उस लड़की की उम्र 15 साल थी और उसने ये काम अपने दोस्त के साथ मिलकर किया था। पुलिस को उस लड़की ने बताया कि एक रोज उसके सपने में बारबोसा आया और मदद की गुहार कर रहा था। लड़की ने पुलिस को बताया कि सपने में बारबोसा ने उसे कब्र से निकालने की मदद मांगी थी और यह कहा था कि वो जिंदा है, इसलिए वो उसे कब्र से निकाल दे। तब उस लड़की ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर कब्रिस्तान में लजारो की कब्र खोदी और उसकी बॉडी को बाहर निकाल लिया। पुलिस के लिए यह सब कुछ हैरान करने वाला था और हम सब लोगों के लिए भी हैरान करने वाला है। हालांकि लड़की नाबालिग है इसलिए उसके नाम का तो खुलासा नहीं किया गया, अलबत्ता उसका सारा किस्सा जरूर पुलिस ने मीडिया के साथ शेयर किया। पुलिस ने उस लड़की को अपनी हिरासत में रख लिया है, साथ ही उसके बालिग दोस्त को भी पकड़ लिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने उस लड़की की निशानदेही पर लजारो की लाश भी बरामद कर ली। साथ ही पुलिस को लड़की और उसके दोस्त के वो कपड़े भी मिल गए जिन्हें पहनकर दोनों ने कब्रिस्तान में जाकर लाश को कब्र से निकाला था। लाश हालांकि पूरी तरीके से कंकाल बन चुकी थी, लिहाजा पुलिस ने फिर से लजारो के कंकाल को सुपुर्द खाक कर दिया। लेकिन साथ ही पुलिस ने उस लड़की की भी काउंसलिंग भी शुरू कर दी थी। लड़की के पिता और माता के साथ लगातार पुलिस संपर्क में बनी हुई है। साथ ही उस लड़की के स्कूल जाकर भी पुलिस ने उस लड़की के अतीत के बारे में पता लगाने की कोशिश की, क्योंकि पुलिस के लिए यह जानना बेहद जरूरी था कि इस लड़की ने जिस तरह से एक अपराधी की लाश को बाहर निकाला, क्या इससे पहले भी वो ऐसा कर चुकी थी, क्योंकि लड़की के काम करने के तरीके से पुलिस को भी अंदाजा लग रहा था कि ये इसका पहला काम नहीं है, पहला अपराध नहीं है। फिर भी पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसा करने के पीछे असली वजह क्या है, क्योंकि जिस दलील के जरिए वो लड़की अपने गुनाहों के बारे में बता रही है वो पुलिस के गले तो कम से कम नहीं उतर रही और हम लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा कोई नॉर्मल इंसान जिसकी दिमागी हालत सही हो वो ऐसा कर सकता है। तो ये पूरा मामला आज भी जो है ब्राजील की सड़कों पर और ब्राजील के न्यूज़पेपर्स, मीडिया चैनलों पर अलग अलग जगहों पर बताया जाता है, इसकी कहानी वहां पर सुनाई जाती है। हालांकि उस लड़की की काउंसलिंग के बारे में आगे कोई जानकारी नहीं मिली और यह भी नहीं पता कि वह लड़की अब पुलिस की हिरासत में है या फिर उसको रिहा कर दिया गया है। तो इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपके मन में क्या क्या सवाल आए या फिर किन तरीकों की प्रतिक्रियाएं आप करना चाहते हैं वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। मैं ताहा नसीम अब आपसे विदा चाहता हूं। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक और आपराधिक किस्से के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखें।